जो माँ तवे में बैठ करके और रोटी सेक करके अपने लड़के जिगर को खिलाती है, वो मजा 5 स्टार होटल में नहीं और वो बंगले में मजा नहीं, जो माँ के कदमों में बैठने में मजा है। और सुनिए, कोई कारी साहब कह दे, कोई मौलाना साहब कह दे, कोई मुफ्ती साहब कह दे, कसम खुदा की मुफ्ती साहब कहने में और कारी साहब कहने में और हाफिज साहब कहने में, इस बोल में वो मोहब्बत नहीं जो माँ का बेटा कहने में मोहब्बत है। माँ बेटा एक मर्तबा कह दे, उस बेटे के बोल में जो मोहब्बत है वो दुनिया कारी साहब कहे, दुनिया मौलाना साहब कहे, वो मोहब्बत नहीं। जो माँ एक मर्तबा बेटा कह करके पुकार दे, जिसमें वो मोहब्बत। ऐ मेरे दोस्तों, बस एक वाकया सुना करके और मैं अपनी बात को खत्म करूं। मैं यकीनन हमारे मंजर भाई और उनके सब भाई जिनकी वालिदा अल्लाह की प्यारी हो गई, वो माँ ने अपने बच्चों की कैसी परवरिश की होगी और कितनी मोहब्बतों के साथ और कितने आज और कितने नाज के साथ अपने बच्चों की परवरिश की होगी। और वो बाप ने कैसे 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 कठिन और कैसे कैसे मुशक्कत और तकलीफ उठा करके अपने बच्चों को पढ़ाया, अपने बच्चों को इस लायक बनाया, अपने बच्चे को आलिम बनाया, अपने बच्चे को कारी बनाया। यकीनन आज माँ बाप का साया सर से जुदा हुआ, इन बेटों को जो सदमा हुआ होगा, वो सदमा और वो अफसोस और वो गम, उसका अंदाजा उनको होगा जिनके साया, जिनके वालिदैन का साया सर से जुदा हुआ। मेरे दोस्तों, बस यही आखिरी पैगाम देकर के जाऊंगा, अगर माँ बाप हयात से है उनकी कदर कर लीजिए। कसम खुदा की, माँ बाप दुआ कर देंगे तो दुनिया और आखिरत संवर जाएगी। और माँ अगर नाराज होगी, अगर बाप नाराज होगा और नाराजगी के हालत में दुनिया से चले जाए, मेरे नौजवान दोस्तों, बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, इससे और ज्यादा बदनसीबी नहीं हो सकती। एक शख्स ने अपनी माँ को गुस्से में तिल मिला और गुस्से में तिल मिला करके, और वाकया तो लंबा है, मैं 1 मिनट में सुना। गुस्सा आ गया किसी बात से। देखिए, जब औलाद को गुस्सा आता है, बाप के सामने गुस्सा नहीं झाड़ पाता, लेकिन माँ के सामने उमूमन झाड़ता है। माँ बेचारी सुन लेती है। वो गुस्से में आया और माँ को अपने हाथ से एक जूता, एक चप्पल मार दिया चेहरे के ऊपर। शायद वो कबूलियत का वक्त हो सकता है, माँ बर्दाश्त नहीं कर पाई और बद्दुआ बेटे के लिए बद्दुआ कर। रात को जब वो घर लौटा, कहीं गया, और रात को जब वो घर लौटा, ए मेरे नौजवान दोस्तों, वो घर लौटा तो उस बदबख्त को ये चाहिए था कि अम्मी से जाकर माफी मांग ले, लेकिन वो ताकत के नशे में और सेहत के नशे में वो माँ के पास वो माफी मांगने के लिए नहीं गया। वो लेट गया। सुबह जब वो बेदार हुआ तो चीखने लगा। उसकी चीख की आवाज जब बाजू वाले कमरे में पहुंची, माँ तो माँ होती है, दौड़ करके आई। कहा, बेटा क्या हुआ? कहा, अम्मी जा, अम्मी जिस हाथ से कल मैंने आपको जूता मारा, अम्मी वो हाथ सल हो गया, वो हाथ ऊपर नहीं उठ रहा। जिस हाथ से आपको जूता मारा वो हाथ सल हो गया। अम्मी दुआ कर दीजिए। माँ वापस दुआ करती है, माँ की ममता, माँ वापस दुआ करती है। लेकिन जब तीर कमान से निकल जाए, वो दुआ तो करती है, लेकिन जिस वक्त वो बद्दुआ की थी, शायद वो कबूलियत का वक्त था। अब वो वापस वो हाथ जो मफलूज हो गया, जो शल हो गया, दोबारा वापस ठीक नहीं है। एक वाकया सुनाकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। कारी साहब अल्लाह वालदा इंतकाल हुए। इन्होंने मुझे फोन किया कि मैं दूसरे ही दिन उम्रे के लिए मैं चला गया। अम्मी की तरफ से मैंने जाके हरम काबा में उम्रा किया और अम्मी के लिए दुआ किया। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि अलैह हज के लिए तशरीफ ले गए थे। जरा तवज्जो से सुन लीजिए। ये बात कहकर मैं बात को खत्म करूंगा, फिर दिल साहब पढ़ेंगे और फिर आप लोग होंगे। हज के अरकान अदा करके अब वो वापस लौटने वाले थे। आखिरी अय्याम तहज्जुद का वक्त था और सहने काबा, तहज्जुद का वक्त है, सहने काबा में तशरीफ फरमा है। अचानक
देखते हैं कि दो नूरानी फरिश्ते आए और उनमें से एक ने दूसरे को सुनाया, इस साल 4 लाख लोग हज में आए। कितने लोग? 4 लाख लोग हज में आए, सबका हज कबूल हो गया, सिर्फ एक शख्स का हज कबूल नहीं हुआ। एक शख्स का हज कबूल नहीं हुआ। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह ने परेशान हो गए, वो कौन बदनसीब है जिसका हज कबूल नहीं हुआ। अल्लाह वाले तो हर बात अपने तरफ लेते हैं। सोचने लगे कहीं मैं ही तो नहीं, कहीं मैं ही तो नहीं। पूछा कौन है वो जिसका हज कबूल नहीं हुआ, उन्होंने नहीं बताया। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह 24 घंटे तक रोते रहे, आंख सुर्ख हो गई, 24 घंटे तक रोते रहे। अल्लाह वो कौन बदनसीब है जिसका हज कबूल नहीं हुआ। फिर वही तहज्जुद का वक्त हुआ और फिर वो दोनों फरिश्ते आए और फिर आपस में यही बात किए, इस साल भी 4 लाख लोग हज में आए, सबका हज कबूल हो गया, सिर्फ एक शख्स का हज कबूल नहीं हुआ। मालिक बिन दीनार पूछने लगे, अरे बताओ तो किसका हज कबूल नहीं हुआ? फिर नहीं बताया। 3 दिन लगातार ये वाक़या हुआ। तीनों दिन वो पूछ रहे हैं, वो बता नहीं रहे। चौथे दिन उन्होंने कहा कि सुनिए, आप नहीं हैं जिनका हज कबूल नहीं हुआ, वो आप नहीं हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप नजर उठा करके देखें, अभी चंद मिनट के बाद तहज्जुद का वक्त जो ही शुरू होगा, इस खाना काबा के इस दरवाजे से एक शख्स दाखिल होगा, उसके दोनों गर्दन के दोनों तरफ चादर लटकी हुई होगी, उसकी आंखें सुर्ख होंगी, उसकी पेशानी पे सजदे का निशान होगा, हाथ में तस्बीह होगी, चादर लटकी हुई होगी। वो आएगा और वो इस्तिलाम करेगा और वो एक आवाज देगा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अंदर से सुनिएगा क्या आवाज आएगी, क्या जवाब मिलेगा। वही शख्स है जिसका हज कबूल नहीं हुआ। मालिक बिन दीनार देखने लगे, जो हुलिया बताया गया सेम उसी हुलिये का शख्स थोड़ी देर के अंदर उसी दरवाजे से दाखिल हुआ। गर्दन में चादर लटकी हुई है, आंखें सुर्ख है, पेशानी पे सजदे का निशान है, हाथ में तस्बीह है। अंदर दाखिल हुआ, इस्तिलाम किया और इस्तिलाम करने के बाद कहा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अंदर से खाना काबा के दीवार से आवाज आई, ला लब्बैक, ला लब्बैक, ला लब्बैक। 3 मरतबा इन्होंने कहा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। उधर से जवाब मिला, ला लब्बैक, तेरी हाजिरी कबूल नहीं, तेरी हाजिरी कबूल नहीं। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह आगे बढ़े और उनके कांधे पे हाथ रखा और कहा, यार तुमने कुछ सुना? अरे तुमने कुछ सुना? अभी क्या आवाज आई? जब तुमने लब्बैक कहा तो अंदर से क्या जवाब मिला? कहा, मालिक बिन दीनार आपने तो पहली बार सुना, मैं तो 8 साल से सुना। आपने पहली बार सुना, मैं 8 साल से सुन रहा हूं। कहा, क्या मामला है? क्यों नहीं तेरा हज कबूल हो रहा? क्यों नहीं तेरी हाजिरी कबूल हो रही? कहने लगे, असल में मैं वो बदनसीब शख्स हूँ जिसने अपनी माँ के चेहरे के ऊपर थप्पड़ मारा। मैं वो बदनसीब हूँ जिसने अपनी माँ के चेहरे पर थप्पड़ मारा। और आगे उन्होंने कहा, मालिक बिन दीनार कहने लगे, तुम मेरे सामने से हटो। अरे ये तो खाना काबा, यहाँ अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। अभी अल्लाह की रहमत के वुरूद का वक्त चल रहा है। जब यहाँ अल्लाह की रहमत नाजिल हो रही है, तुम पे अल्लाह की लानत बरसती है। तुम मेरे सामने मत रहो, कहीं तेरी नहुसत की वजह से मुझ पर भी अल्लाह की लानत न बरस जाए। कहने लगे, मालिक बिन दीनार आपने पूछा है तो आपको इसका इलाज भी करना पड़ेगा। आप मेरी माँ के पास जाइए और मेरी वालदा से जाकर मेरे लिए माफी की दरखास्त कीजिए, सिफारिश कर दीजिए, मुझे माफ करवा दीजिए। कहने लगे कि तुम अपनी वालदा के पास खुद क्यों नहीं जाते? कहा, हिम्मत नहीं होती, हिम्मत नहीं होती। कहा, कहाँ है तुम्हारी वालदा? कहा, मेरी वालदा भी हज के लिए आई है, मेरी वालदा भी हज के लिए आई हुई है और वो ईरानी खेमे के अंदर है। फला खेमे में आप जाइए, वहाँ एक खातून होगी और सुनिए, उनके सर के ऊपर एक चादर होगी, आधा चेहरा, एक आंख
चादर से ढकी हुई होगी और एक आंख खुली हुई होगी। वो या तो कुरान की तिलावत कर रही होगी या वो तस्बीह पढ़ रही होगी। वो बहुत नेक खातून है मेरी माँ। आप जाइए और उनसे जाकर पूछिए कि तुम अब्दुर्रहमान बिन शीरान की अम्मी हो। वही मेरी माँ है। चुनांचे मालिक बिन दिनार पता के मुताबिक ईरानी खेमे में पहुंचे तो उन्होंने देखा एक खातून अंदर बैठी हुई है और आधे चेहरे के ऊपर यूं चादर ढकी हुई है और आधा चेहरा खुला हुआ है और वो तस्बीह पढ़ रही है। गए और जाकर के सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम, और पूछा आप अब्दुर्रहमान बिन शीरान की अम्मी हैं? आप अब्दुर्रहमान बिन शीरान की अम्मी है? जो ही उनके कान में ये आवाज टकराई, वो कहने लगी उसका नाम मेरे पास क्यों लेते हो? उसका नाम मेरे पास न लो। कहा क्यों? कहा इसलिए कि नाम सुनने के बाद मेरी आंख में दर्द शुरू हो जाता है। उसका नाम सुनने के बाद आंख में दर्द शुरू हो जाती है। कहा कि नाम का दर्द से क्या ताल्लुक है? आंख के दर्द का नाम से क्या ताल्लुक है? कहा कि असल बात यह है वो मेरा वो बेटा है जिसने मेरे चेहरे के ऊपर थप्पड़ मारा और वो थप्पड़ इतने जोर से मारा था कि आंख का ढेला बाहर निकल गया था। इसलिए मैं उस आंख को छुपा करके रखती हूँ। जिस आंख का ढेला उसके थप्पड़ से बाहर निकला था, जब उसका नाम कोई मेरे पास लेता है तो उस आंख के अंदर दर्द शुरू। जब कोई उसका नाम मेरे पास लेता है तो उस आंख के अंदर दर्द शुरू हो जाता है। इसलिए उसका नाम मत लो। कहने लगे उसे माफ क्यों नहीं कर देती? अल्लाह की लानत उस पे बरस रही है। वो कहता है लब्बैक और जवाब मिलता है ला लब्बैक। आपका वो बदनसीब बेटा है जो हज के लिए आता है, उसका हज कबूल नहीं, उसकी हाजिरी कबूल नहीं। सब पर अल्लाह की रहमत बरस रही है और उस पे अल्लाह की लानत बरस रही है। आप उसे माफ क्यों नहीं कर देते? अल्लाह अल्लाह। मेरे नौजवानों सुनो, माँ की ममता क्या होती है? कहने लगी मालिक बिन दीनार, आपके कहने से मैं माफ कर दूं? आपके कहने से अगर मैं माफ कर सकती हूँ, क्या वो खुद आकर के मुझसे माफी नहीं मांग सकता? वो खुद आकर के मुझसे माफी नहीं मांग सकता। जब आपके कहने से मैं माफ कर सकता तो उनके कहने से मैं माफ नहीं करती। चुनांचे मालिक बिन दीनार और जाकर के उनसे कहा चलो वापस तुम जाकर अपनी माँ से माफी मांगो। ए मेरे नौजवानों सुनो, माँ की ममता क्या है? अल्लाह अल्लाह। माँ के दिल में औलाद के लिए कैसी मोहब्बत होती है, माँ के दिल में औलाद के लिए कैसा जज्बा होता है। क्या माँ होती है जब जो बेटा जिसने अपनी माँ के चेहरे पे थप्पड़ मारा था और थप्पड़ के वजह से आंख का ढेला बाहर निकल गया था, जब वो बेटा 8 साल के बाद अपनी माँ के पास आया और आकर के अपनी माँ को सलाम किया और माँ से जब माफी की दरखास्त की, वो माँ अपने बेटे को अपने सीने से लगाती है, अपने सीने से चिपटाती है और सीने से लगा कर ये कहती है ए मेरे बेटे, तू 8 साल से कहाँ थे? ये सीना तेरी मोहब्बत में, ये सीना औलाद की मोहब्बत में, ये सीना तड़प रहा था। ए मेरे बेटे, ए मेरे लंबे जिगर, तुम कहाँ थे? तू वापस आ जाता। सीने में जो तेरी मोहब्बत है, उस मोहब्बत की ठंडक से मैं, उस मोहब्बत की ठंडक में तुम्हें पहुंचाती और मैं तुझे माफ करती। तेरे मुझे माफ करने से मुझे अल्लाह की जात पर यकीन और उम्मीद है कि अल्लाह भी तुझे माफ कर देता। ए मेरे बेटे, तू 8 साल से कहाँ था? मेरे दोस्तों, जब माँ माफ करती है, माँ माफ करती है, आवाज आती है जिसके बारे में आवाज आ रही थी ला लब्बैक, ला लब्बैक, ला लब्बैक। जो ही माँ माफी का परवाना पेश करती है, आवाज आती है आपके माफ कर देने के सदक़े में सिर्फ इस साल का हज नहीं, पिछला 8 साल का हज भी इसका मैंने कबूल कर दिया।
इस साल का हज नहीं, पिछला 8 साल का हज मैंने कबूल कर लिया है। मेरे नौजवानों, अगर किसी की माँ हयात से हो, किसी का बूढ़ा बाप हयात से हो, कसम खुदा की, अगर माँ नाराज है, बाप नाराज है, उसको दुआ दे दीजिए, उससे दुआ करवा दीजिए और उससे अपनी गलती की माफी चाह लीजिए। कसम खुदा की, इससे बड़ी और कोई नियामत नहीं हो सकती है। और माँ दुआ कर देगी, दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। मेरे वालिद तो अल्लाह के प्यारे हो गए, मेरी माँ है। आज मैं जब घर से निकलता हूँ, दिल साहब जानते हैं, जब मैं घर से निकलता हूँ, मेरी माँ जो तहज्जुद में पड़ी रहती है, हर वक्त जो है, हर वक्त तहज्जुद, जब भी देखो तो नमाज, तिलावत, तहज्जुद। जब मैं घर से निकलता हूँ तो अपने आंचल से मेरे चेहरे को साफ कर देती है। कसम खुदा की, जब आंचल से मेरे चेहरे को साफ करके भेजती है, मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया की सारी बलाएं और सारी मुसीबतों से मैं महफूज हो गया। जब माँ दुआ देकर घर से रुखसत कर देती है और आंचल से मेरे चेहरे को साफ करके भेजती है, जा बेटा, मुझे लगता है कि सारी दुनिया की दुआ बलाओं से मैं महफूज हो गया। आज मुझसे बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं, आज जो कुछ भी बोल रहा हूँ ये मेरे माँ बाप की दुआओं का सदका है, मेरी माँ बाप की दुआओं का सदका है और मेरी माँ बाप की दुआओं की बरकत है, मेरी माँ बाप की नेक तमन्नाओं की बरकत है। मैंने कहा, जब दारुल देवबंद में जब मेरा दाखिला हुआ, मेरे वालिद साहब जमात में गए हुए थे, अचानक वो दारुल में आए, उस इलाके में गंगो तरफ जमात में थे, आए और एक लड़के से पता किया कि मेरा बेटा अकरम है, गिरिडीह का है, मुझे उससे मुलाकात करनी है। तो पूछा उन्होंने कि कौन रूम में रहता है, कि वो नहीं जानते हैं कौन रूम में रहता है, अभी शव्वाल का टाइम था, अभी दाखिला जो है उसका हुआ है, कहाँ रहता है मैं नहीं जानता, लेकिन है यही पर। जबकि वो जमाना फोन का नहीं था, दाखिला हुए सिर्फ 1 दिन हुआ था। वालिद साहब को मैंने खबर भी नहीं की थी, आए वो लेकर के आ गए मेरे पास। जब मुलाकात हुई तो मैंने पूछा, अब्बा आपको कैसे मालूम हुआ कि मेरा दाखिला हो गया है? देखिए बाप का क्या जज्बा होता है। कहने लगे, बेटा मैंने दुआ किया था, मुझे यकीन था कि दाखिला हो जाएगा, मैंने दुआ किया था तुम्हारे लिए। बाप की दुआ की बरकत से, माँ की दुआ की बरकत होती है। मेरे दोस्तों, बस यही कह करके आपसे मैं रुखसत हो रहा हूँ। अपने वालिदैन से दुआएं ले लीजिए, कसम खुदा की दुआ कर देगी, आपकी दुनिया भी संवर जाएगी, आपकी आखिरत भी संवर जाएगी। माँ चाहे, यहाँ तक के हदीस में है कि माँ अगर काफिर हो, मुशरिका हो, फिर भी जो है उसके लिए दुआ कीजिए। रिवायत मौजूद है हजरत अबू हुरैरा, अल्लाह अल्लाह, कोई रिश्तेदार नहीं, सिर्फ माँ। इधर आका है, इधर माँ है। एक रोज माँ ने आका की शान में कुछ कह दिया, कहने लगे, अम्मा आप मेरे सर के ताज, आपके अजमत मेरे सर के ऊपर, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह के शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं, आका की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त। माँ है लेकिन मुशरिका आ गए, चलते हुए दिल में बात आई, चलो आका की खिदमत में दरखास्त करो। कहा कि मेरे आका जरा उदास थे, आंखों में आंसू थे। आका ने पूछ लिया, अबू हुरैरा क्या बात है, क्यों मगमूम हो, क्यों उदास हो, क्यों आंखों में आंसू? कहने लगे, आका आका आका, मैं अपनी माँ की हिदायत की दरखास्त आपसे करता हूँ, आप दुआ कर दीजिए, अल्लाह मेरी माँ को हिदायत दे दे। आका आपके पास से माँ के पास जाता हूँ माँ की खिदमत के लिए। आज माँ ने ज्यादा सख्त और सुस्त कह दिया, आका अब मैं कहाँ जाऊंगा और मेरी माँ की खिदमत कौन करेगा, मेरे अलावा कोई नहीं है, इसलिए आप उनके हिदायत की दुआ कर दीजिए। हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाहुम्मा हदी उम्मा अबी हुरैरा, अल्लाहुम्मा हदी उम्मा अबी हुरैरा। आका दुआ के लिए इधर हाथ उठाते हैं और इधर अबू हुरैरा दौड़ते हुए घर की तरफ जा रहे हैं, आहिस्ते नहीं, दौड़ करके जा रहे हैं। रास्ते में किसी ने पूछा, अबू हुरैरा दौड़ करके क्यों जा रहा, आज दौड़ कर क्यों जा रहा, आहिस्ते जाओ। क्या जवाब दिया हजरत अबू हुरैरा ने? कहा, मैं दौड़ करके इसलिए जा रहा हूँ कि मेरे आका ने मेरी माँ की हिदायत की दुआ की है, मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैं पहले पहुँचता हूँ या मेरी माँ की, मेरे आका की दुआ पहले, मैं पहले पहुँचता हूँ या आका की दुआ पहले पहुँचती है, ये मैं देखना चाहता हूँ। गए और दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, बेटा कौन? कहा कि आपका लख्त जिगर अबू हुरैरा। कहा, बेटा रुक जाओ, ठहर जाओ, मैं थोड़ा गुस्ल कर रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह, लहजा सुन करके अबू हुरैरा कहते हैं कि वो लहजा सुन करके मुझे यकीन हो गया, ये लहजा मोहम्मद रसूलुल्लाह की
दुआ की कबूलियत का लहजा है। जो ही दरवाजा खुला देखते हैं कि माँ के बाल से ताजा हुस्न के पानी के कतरे टपक रहे हैं और माँ कहती है मेरे बेटे मुझे लेकर के चलो आका के कदमों में। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।